नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिशा। दिशा कारण द्रव्य में से एक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था काल। उसी तरह से दिशा भी एक कारण द्रव्य है। दिशा की डेफिनेशन है, जिस द्रव्य से पदार्थ एवं द्रव्यों में दूरी या समीपता का ज्ञान होता है उस द्रव्य को दिशा कहते हैं। यानी कि कोई द्रव्य हमसे कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है वही दिशा कहलाती है। दिशा का लक्षण देखेंगे हम। प्राची यदि व्यवहार हेतु दिक् सा यदि व्यवहार हेतु दिक् चे एकः विभवी नित्या च। प्राची आदि, प्राची यथार्थ पूर्व दिशा कोई प्राची कहलाता है, और आदि यानी बाकी अन्य दिशाएं, इन जिनका व्यवहारिक ज्ञान हमें जिस द्रव्य के द्वारा होता है उसे ही दिशा कहते हैं। और ये एक होती है, विभु यानी सर्वत्र व्याप्त है, और नित्य होती है। नित्य यानी कि कभी भी जिसका अंत नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए दिशा रहेगी, जैसे काल भी नित्य था। नेक्स्ट देखते हैं दिशा के भेद। तो दिशा के 10 प्रकार होते हैं। आम आदमी दिशा के 4 प्रकार जानता है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर 10 प्रकार की दिशाएं बताई गई है। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। प्राची यानी पूर्व, प्रतीची यानी पश्चिम, उदीची यानी उत्तर, अवाची यानी दक्षिण। आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य, ब्राह्मी और नागी। तो आग्नेय कोण हम देखेंगे। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का कोण है आग्नेय कोण। और आयुर्वेद में जितने भी अग्निकर्म, शस्त्र कर्म होते हैं वो हमें आग्नेय कोण में ही करने चाहिए, और जितने भी औषध भाग से रिलेटेड कर्म है वो भी हमें आग्नेय कोण में करना चाहिए। इसी तरह से उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण ईशान कोण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के मध्य का कोण वायव्य कोण कहलाता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण नैऋत्य कोण कहलाता है। और ऊपर की जो दिशा है, आकाश की तरफ वाली जो दिशा है वो ब्राह्मी दिशा कहलाती है, ब्राह्मी कोण कहलाता है। और नीचे की पाताल की तरफ जो दिशा है वो नागी दिशा कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोगी और स्वस्थ के लिए दिशा का क्या महत्व है। रोगी के लिए दिशा का महत्व बताते हुए बताया आचार्यों ने कि रोगी को खाना किस तरफ बैठ के खाना चाहिए, औषध किस तरफ बैठ के लेनी चाहिए, किस तरफ मुख रख के लेनी चाहिए, और किस तरफ उसको मुख रख के ही सोना चाहिए, किस तरफ मलमूत्र त्याग करना चाहिए। इसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी दिशा का बहुत बहुत महत्व है। स्वस्थ के लिए दिशा का महत्व विद्यालय से लेकर संपूर्ण कार्यों को करने से दिशा का महत्व होता है। जैसे विद्यालय किस तरफ होना चाहिए, अपने घर की दिशा का मुख्य जो मेन गेट है वो किस दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुर्वेद में दिशा का क्या महत्व है। आयुर्वेद में हम दिशा को क्यों पढ़ते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या अध्याय के अंदर भी दिशा का महत्व बताते हुए आचार्य वाग्भट ने बताया है हेमंत ऋतु में कि पूर्वी दिशा से आने वाली वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वात का प्रकोप कर देगी हमारे शरीर में, इसलिए हमें, और वातजन्य विकार उत्पन्न कर देगी, इसलिए हमें वात का सेवन, पूर्वी वायु से आने वाली वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। जबकि पश्चिम दिशा से आने वाली वायु जो होती है वो वात और कफ का शमन करती है, इसलिए हमें उस वायु का सेवन करना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसी तरह से आचार्य चरक ने भी औषध कलेक्शन के समय हमें कौन सी दिशा से औषधियाँ कलेक्ट करके लानी चाहिए, उनके लिए भी दिशा का निर्देश दिया है कि अगर हमें शीत वीर्य वाली औषधियाँ चाहिए तो हमें हिमालय प्रदेश से औषधियाँ कलेक्ट करके लाना चाहिए, और अगर हमें उष्ण वीर्य वाली औषधियाँ चाहिए तो हमें विंध्याचल पर्वत से औषधियाँ कलेक्ट करके लानी चाहिए। इसी तरह से रसशाला यानी फार्मेसी के अंदर हमें अलग अलग औषधियाँ रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ औषधियों को हमें अंधेरे में रखना चाहिए, कुछ औषधियों को हमें जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है वहाँ रखना चाहिए, कुछ औषधियों को हमें बिल्कुल ही वैक्यूम में रखना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं आ रही है। इसी तरह से कुटी निर्माण या हॉस्पिटल निर्माण के लिए भी दिशा का वर्णन किया गया है कि हॉस्पिटल का मेन गेट किधर होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर भी ओपीडी का गेट किधर होना चाहिए, जो लेबर रूम है उनका मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, वहाँ पर भी दिशा का वर्णन आया है।
आयुर्वेद में सूतिकागार के लिए बोला है, सूतिकागार यानी लेबर रूम। लेबर रूम का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब का जो मेन गेट है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना मुख्य बेस्ट बताया है।